तंत्र में जिस तरह से राजाओं के महल की सुंदरता, उसकी विशिष्टता, उसकी विधि व्यवस्थाएं अपने आप में यूनिक होता था। दोस्तों, आज के समय में आज हमारे देश में गणतंत्र है और इस गणतंत्र के अंतर्गत जो हमारे देश के एज ए राजा के रूप में अगर हम जिन्हें जानते हैं वो हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। और इनके रहने के लिए जिस महल को तैयार किया गया है दोस्तों, उसका नाम है राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रेसिडेंट हाउस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आपके बीच में रखने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्यों की जानकारी होगी जो शायद इसके पहले आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम राष्ट्रपति भवन के बारे में विशेष जानकारी हासिल करते हैं। प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है, इटली के रोम में स्थित है दोस्तों, क्यूरनल पैलेस। उसके बाद दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। इसे तैयार होने में पूरे 17 वर्षों का समय लगा था। यानी इसका जो शुरुआत हुआ था इसके निर्माण कार्य का, वो 1912 यानी 1912 में शुरू हुआ और 1929 यानी 1929 में यह बन करके तैयार हुआ था। पूरे 17 साल लगे और जब बनना शुरू हुआ उस समय इसमें कुल मजदूरों, राजमिस्त्री और अन्य जितने भी लोग लगाए गए उसकी संख्या तकरीबन 29,000 था दोस्तों। इसमें राष्ट्रपति का ऑफिस है, गेस्ट रूम्स है बहुत सारे और कर्मचारियों के अलग अलग कमरे हैं। कुल मिला करके 300 से अधिक कमरे हैं इसमें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 300 से अधिक कमरे, यानी ये कितना बड़ा क्षेत्र में होगा। दोस्तों, इसमें 750 कर्मचारी काम करते हैं और इनमें से 245 जो है ना वो राष्ट्रपति के सचिवालय में काम करते हैं, कार्यरत। इसे 700 मिलियन ईंटों और 3 मिलियन घन फीट पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। इसे रायसीना हिल पर बनाया गया है, जिसे रायसीनी और मालचा 2 गांवों के नाम पर नाम दिया गया था और इस महल के निर्माण के लिए इन गांवों को हटा दिया गया था। इसका निर्माण दोस्तों वास्तुकार सर एडविन लैंडसे लुटियन द्वारा किया गया था। फ्रीडम से पहले यानी स्वतंत्रता से पहले इसे वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। यह भारत का सबसे बड़ा निवास स्थान था। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के अंदर में एक म्यूज़ियम भी है और उस म्यूज़ियम में जॉर्ज पंचम की चांदी की 640 केजी 640 केजी की कुर्सी रखी हुई है, जिस पर वो बैठ करके 1911 में दिल्ली दरबार लगाए थे। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए 2 गैलरी है। इनमें से एक में बच्चों के काम को दिखाया गया है तो दूसरे में बाकी बच्चों के हित की वस्तुओं की उसके विविधता को प्रदर्शित किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर जब कब्जा जमाया तो उसके बाद कलकत्ता में राजभवन बनाया गया था और इसका निर्माण 1803 यानी 1803 में किया गया। उस वक्त इसका नाम गवर्नमेंट हाउस रखा गया। बाद में 1911 में जब देश की राजधानी को कलकत्ता की जगह दिल्ली शिफ्ट किया गया तो वायसराय के रहने के लिए भवन बनाने का निर्णय लिया गया। तो इसी तरह से
राष्ट्रपति भवन अस्तित्व में आया। राष्ट्रपति भवन में दोस्तों एक गार्डन है जिसका नाम मुगल गार्डन है। दोस्तों इसमें 100 से अधिक प्रकार के उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो उद्यानोत्सव या कह सकते हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के दौरान इसका प्रदर्शन होता है। दोस्तों लोगों के लिए जो ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स जो मुगल गार्डन जो है वो खुलता है, वो 5 फरवरी को खुलता है। ये 5 फरवरी से शुरू होता है और 8 मार्च तक चलता है। उसके बाद ये आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में एक गिफ्ट हॉल है, यानी उपहार हॉल है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त सभी उपहारों को रखा जाता है। इसमें राजा जॉर्ज भी और उनकी रानी द्वारा इस्तेमाल किए गए चांदी की 2 कुर्सियां भी रखी हुई हैं। राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में एक समय में 104 गेस्ट के बैठने की व्यवस्था है। इतने मेहमान उसमें बैठ सकते हैं। संगीतकारों के लिए एक गुप्त गैलरी भी है। बैंक्वेट हॉल में लाइट सिस्टम भी स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन में हर शनिवार को सुबह 10 बजे गॉड ऑफ चेंज होता है दोस्तों, जो 30 मिनट का समारोह होता है। यह सभी के लिए एक वैलिड फ़ोटो आईडी के साथ खुलता है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी है, जो 4वीं शताब्दी की है। जिस स्तर पर इसे रखा गया है वह इंडिया गेट के ऊंचाई के बराबर है। यदि आप सीधे दरबार हॉल से जाते हैं तो आप इंडिया गेट पहुंचेंगे, जो भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक है और दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों मार्बल हॉल यहाँ संग्रहालय के रूप में काम करता है, यानी म्यूज़ियम के रूप में, और भारत के सभी पिछले राष्ट्रपति जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके चित्र और मोम की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इसमें आज़ादी से पहले भारत के ब्रिटिश वायसराय की मूर्तियां भी हैं। देश के 2 राष्ट्रपतियों की मौत, ध्यान से सुनिए दोस्तों, देश के 2 राष्ट्रपतियों की मौत राष्ट्रपति भवन में हुई है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन 3 मई 1969 को दफ्तर में ही अचानक बीमार पड़ गए थे और उनकी मौत हो गई थी। वहीं फ़खरुद्दीन अली अहमद की मौत 11 फरवरी 1977 को उस वक्त हो गई थी जब वो राष्ट्रपति भवन में अपने अपने दफ्तर में नवाज़ादगी की तैयारी में लगे हुए थे। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति भवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ, और मुझे आशा है कि आपको कुछ नई जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। जय हिंद।